निवेश का महापर्व। जी हाँ, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का IT नाउ स्वदेश के म्यूचुअल फंड महाकुंभ में, जहां पर हम आपको बता रहे हैं निवेश के असली ज्ञान के बारे में, क्योंकि आपकी असली कमाई है निवेश को लेकर असली ज्ञान। और अगला 1 घंटा जो पैनल हमारे साथ है, ये इंडस्ट्री का वो पैनल है जिन्होंने निवेश के तमाम कहानियों को देखा है, उसके साक्षी बने हैं, उसके बदलाव के साक्षी बने हैं। और आप निवेशक जो हैं, इनकी बात सुनते हैं, मानते हैं और इनके कहने पर पैसे भी लगाते हैं। ये जितने भी लोग हैं, इन्हें किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे तमाम वो दर्शक, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि नए निवेशक और नए दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, उन सब से मिलाना बहुत जरूरी होगा। सभी का स्वागत करती हूं। नवनीत मनोज साहब, MD CEO HDFC म्यूचुअल फंड और एम्फी के चेयरमैन, बहुत बहुत मुबारकबाद आपका और स्वागत है आपका हमारे इस पैनल में। मिलते नहीं हैं, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं आए हैं हमारे इस महाकुंभ में, सौभाग्य है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत उस्तिगी जो हमारे साथ IT नाउ स्वदेश लगातार रहते हैं और आपको जो है निवेश को लेकर ज्ञान देते हैं, आपको पोर्टफोलियो को लेकर बारीकियां बताते हैं। वाइस इन्वेस्ट के CEO सर, स्वागत है आपका। नीलेश सर, इनकी बात के क्या कहेंगे? इनके जरिए मेरे ख्याल से आप निवेश की जो आसान भाषा है वो तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन निवेश को लेकर तमाम तरह की जो कहानियां हैं, दिलचस्प कहानियां हैं, वो नीलेश सर MD CEO कोटक म्यूचुअल फंड के हमें बताते हैं और इनसे हम सीखते हैं। स्वागत है आपका। स्वरूप मोहंती, CEO मिरा एसेट म्यूचुअल फंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप युवा AMC हैं और युवा भारत की बदलती तकदीर है। मेरे साथ बालासुब्रमण्यम सर भी हैं, MD CEO आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के, और इनके कहने पर किसी भी उम्र का कोई भी निवेशक हो, इनकी कही बात को अनसुना नहीं कर सकता है। तो आप सभी का इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। इन सब का परिचय मैंने कराया, इन सब की पदवियां आपको बता दी, डेजिग्नेशंस आपको बता दी, लेकिन ये जो अगला घंटा है, यहाँ पर इन सब की संघर्ष और अनुभव की कहानी बहुत अहम है, क्योंकि इन्हीं के संघर्ष और अनुभव के जरिए आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से भारत में निवेश की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, बदल रहे हैं। सभी के संघर्ष और अनुभव की कहानियां हम आपको बताएंगे। और शुरुआत, और एक और बात, ये सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ठीक है? तो इनकी घनिष्ठता जो है, मैं चाहती हूँ वो उभर कर सामने आएगी। और अपने अपने म्यूचुअल फंड्स को तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा ये बाहर जब मिलते हैं तो किस तरह की निवेश को लेकर बातें करते हैं, निवेशकों की बातें करते हैं, या बातें करते भी है कि नहीं पैसों के बारे में, ये सब जानेंगे। तो आपकी कहानी से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। बहुत कुछ लिखा गया है आपके बारे में, कई बार आपने इंटरव्यूज दिए हैं जहां पर अपना निजी अनुभव आपने शेयर किया है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने अपनी शुरुआत और इन सब के साथ आपका दोस्ताना कब से शुरू हुआ, क्या कहानी है? सो कविता जी, आपको और पूरे IT नाउ स्वदेश परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं महाकुंभ करने के लिए। एक तो अभी दशहरा निकला, हाँ। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। और आप जो एक बुराई है समाज में, या अगर मैं कहूँ कि इकोनॉमी में, कि सब लोग निवेश नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से और वेल्थ नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उसको अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं। और आज का दिन शरद पूर्णिमा का भी है, सो बहुत ही ऑस्पिशियस पीरियड है। और ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था आज के दिन, तो कई जगह लक्ष्मी जी की आज पूजा भी होती है। तो अच्छा है कि महाकुंभ में, और हमारा HDFC म्यूचुअल फंड में एक कार्यक्रम भी है, बढ़नी से आजादी, कि मैं तो छोटी जगह से आता हूँ, राजस्थान में ब्यावर करके एक जगह, वहां से वहीं पढ़ा, वहीं CA करा। तो वहां पे मैंने देखा महिलाएं बढ़नी में 100-200 रुपए, अपने 50 रुपए रख देती है चावल की बढ़नी में, और जब घर में जरूरत पड़े तब वो पैसे को निकालती है। तो हमने कैंपेन किया है कि वहाँ बढ़नी से पैसों को आजाद करो और म्यूचुअल फंड में SIP करो, और तो धीरे धीरे वो पैसा बढ़ता रहेगा। और सबके साथ का, मैंने और बाला ने तो 14 साल हम साथ में रहे। अच्छा। नीलेश भाई और अभी हम एक दूसरे इवेंट से साथ में आ रहे हैं, बोलते रहते हैं, हम पूरे देश में घूमते रहते हैं, यही अलग जगाते रहते हैं। और स्वरूप और हम साथ में थे बहुत सालों तक, तो एक ही परिवार है, बड़ा अच्छा लगता है। और सब एक ही बात करते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, और गाड़ी कमाई को कैसे आपको आगे बढ़ाना है, बिल्कुल, है ना? तो कैमरे के सामने भी यही कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, जब बाहर मिलते हैं तब भी यही कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। बताइए कितना सही बोल रहे हैं ये? नवनीत भाई कभी झूठ नहीं बोलते, नहीं, बिल्कुल, वो हमेशा सच कहते हैं। एंड ये एक हमारा फैमिली है। बाला को मैं 1990 से जान रहा हूँ। मैं उनका निवेशक हुआ करता था एक जमाने में, फिर मैं उनको इश्यू भी बेचा करता था जब वो फंड मैनेजर थे। कन्विंस करते थे ये आपको?
कन्विंस ही होते थे। तो मतलब आज हम लोग एक मकाम पे ऐसे पहुंच गए हैं कि अगर नवनीत भाई कुछ कह देंगे तो वो मैं भी उसमें अग्री हो जाऊंगा। बाला हमारी इंडस्ट्री के भीष्म पितामह हैं। हम सब उनके बाद आए हुए और उनके नीचे आए हुए हैं। तो वो भी जब बोलते हैं सच ही बोलते हैं। आई थिंक ये इंडस्ट्री की तकदीर है कि उसे इतने अच्छे लोग इतने अच्छे सालों के लिए मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाला सर, इतना बड़ा कुनबा है, आप ही का कुनबा बोलूंगी मैं, क्योंकि सब आप ही से निकले हुए हैं यहाँ पर। ना वो तो है, म्यूचुअल फंड में इतना साल से हम लोग जो काम किए साथ में मिलके, जी अच्छी टाइम पे देखा और बुरी के टाइम पे देखा एक्चुअली। कुछ बताइए इस समय के बारे में। नहीं, कोई भी आप समय में देखें 92 से हम लोग म्यूचुअल में लगा हुआ एक्चुअली। ऊपर नीचे मार्केट में देखा हुआ देखा है, ऐसे भी देखा दुनिया बंद हो गया, अभी फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, इधर से भागना है एक्चुअली। एंड डिस्पाइट दैट म्यूचुअल फंड में लगा के अभी भी आजकल में म्यूचुअल फंड हम बात करते हैं। एक बहुत बढ़िया चीज हो गया एक्चुअली म्यूचुअल फंड में, सब लोग म्यूचुअल फंड सही के बारे में बात कर रहा था। पहले अपना खाली यही एक्सपेक्टेशन था म्यूचुअल फंड का जो रिस्क जो समझ के पहले जो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसका कैसे चेंज कैसे कर सकता है अनलेस यू ब्रिंग इन समथिंग ओवर एंड अबाउट दैट। सो म्यूचुअल फंड सही अगर नहीं लेके आते हैं, सब लोग यही बोलते थे एक्चुअली म्यूचुअल फंड रिस्क है करके। अभी म्यूचुअल फंड सही है बोलने के बाद रिस्क तो है ही एक्चुअली, बट वो सेकेंडरी हो गया, विच इज व्हाट आई थिंक डन वंडर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में। हम लोग जो मिलकर जो सब काम करते हैं, जो नीलेश ने बताया था 90 से हम लोग he was on the sell side and then I was on the buying side and तभी क्या हम लोग मिलकर काम करते थे। कुछ कठिनाइयां बताइए ना, क्योंकि आप सब सेल साइड पर भी रहे हैं, तो मुझे जानना है कि उस वक्त म्यूचुअल फंड बेचना कितना मुश्किल हुआ करता था। नहीं, वही मैं ये भी बोलना चाहता था एक्चुअली। नवनीत हम लोग मिलकर काम करते हैं। अच्छा, इनकम फंड के कैसे मार्केट में जाके बेचना है एक्चुअली, इक्विटी कैसे रिटर्न कैसे समझना है एक्चुअली, लोग को इनकम यील्ड कैसे समझना है एक्चुअली, ये सब हम लोग जाके इतना हार्ड वर्क करके सबको समझा देते हैं हम तभी। अच्छा, तो एक्चुअली आज के दिन पे उतना समझाएंगे बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि सबको आसान हो गई है, क्योंकि इतना साल से काम किया है, सबका एक्चुअली इम्पैक्ट भी आ रहा है। So me and Navneet work together just to touch each other, like the same floor, same room for almost 15 years. कुछ किस्से बताइए ना आपके, हमें आपके किस्से जाने, बहुत कहानियां हैं आप दोनों की, हैं नवनीत सर? नहीं, ये भी बोलना चाहता हूँ, स्वरूप भी हम लोग साथ में मिलकर काम किया पर 3 साल के लिए काम किया है। मेरा तो सौभाग्य है, देखिए, to have worked with Bala and Navneet together, two giants of the industry। जब मैं म्यूचुअल फंड सेल्स चालू किया तो आइडलाइज्ड नीलेश भाई। अच्छा, जब वो, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं भी नीलेश भाई डज नॉट नो, कलकत्ता में जब ये स्टेज में हुआ करते थे तो हमारा भी बैंक्वेट होता था। तो हमारा वो होटल के साथ एक एग्रीमेंट था। अच्छा, कि जब ये बात करेंगे तो बैंक्वेट से जब लोग आके खाना परोसते हैं ना, वहाँ बाहर से खड़ा होके मैं इनको सुनूंगा। अच्छा, राइट, क्योंकि दोज डेज इंटरनेट नहीं था कि ऐसा नहीं कि फोन में कुछ आता था, इनको सुन के वी वुड गेन नॉलेज, बिकॉज मैं सेल्स साइड, ये सब फंड मैनेजर्स हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्पीट वेरी ऑनेस्टली, बट यू नो सिटिंग विद देम, हियरिंग देम ओवर द इयर्स, एंड जो इन्होंने कहा, देखिए इट्स अ वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री नाउ। अगर आप 90s में जाएं, जब मैं चालू किया इंडस्ट्री, तो तब हम इनकम फंड बेचते थे, इनकम फंड 14-15% देते थे, तो हम इक्विटी क्यों करें? सही बात है। फिर अर्ली 2000 में चालू किया म्यूचुअल फंड, वो टेक फंड का एक ईरा आया, इन्हें भी 10 का 2 हो गया। अच्छा, आप सोचिए, एज अ सेल्स गाय हम खड़ा होके पैसा मांगते हैं, और जब वो ये हालत होता है तो रिस्क क्या होता है। बहुत अर्ली इन माय करियर, आई एम वेरी थैंकफुल कि रिस्क का जो नजरिया है वो बहुत अर्ली आ गया हमारे लाइफ में। फिर जो एज अ सेलर हम लोग बन गए, बहुत अलग बन गए। आज के डेट में रिस्क बताने में हमें कोई झिझक नहीं, बिल्कुल खुल के बात करते हैं रिस्क में। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पीपल थिंक इट इज अ बिजनेस ऑफ रिटर्न जनरेशन, एक्चुअली इट्स अ बिजनेस ऑफ रिस्क मिटिगेशन। बिल्कुल सही। और इनसे सीखा है मैंने ये सब, यू नो, सो मेरे लिए तो सिटिंग हियर इटसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग। एक किस्सा कहना चाहूंगा जो दुनिया के म्यूचुअल फंड इतिहास में शायद ही हुआ होगा। अच्छा, बाला, मैं, नवनीत, हम सब ओरिजिनली फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजर हैं, और 1997 के आसपास जो ब्याज की दरें कम होना चालू हुई, तो 2001-03 तक हमारे डेट फंड्स ने इक्विटी फंड से अच्छा रिटर्न दिया था, एंड बहुत सारे निवेशक आ रहे थे। और 2003 के आसपास हमें लगा कि अब ये तेजी खत्म हो रही है, बिकॉज ब्याज की दरें यहाँ से बढ़ेगी, एंड हम सब ने
और भी कई डेट फंड मैनेजर थे उस समय के जो आज यहाँ पे नहीं है, वो सब ने एकजुट होके एक साथ होके निवेशकों को बोला आप डेट फंड से पैसा निकाल दीजिए। अच्छा, हमारा फिक्स्ड इनकम फंड तकरीबन 95% कम हो गया, सबका मोटा मोटा उतना ही कम हो गया। अच्छा, सारे फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजर ने मिलके लोगों का पैसा वापस दे दिया, सेइंग दैट कि अब मार्केट में वो पैसा नहीं बनेगा फिक्स्ड इनकम में जो आपने पहले देखा था। मैंने बहुत रिसर्च किया है दुनिया भर के म्यूचुअल फंड में, आज तक एक ऐसा किस्सा नहीं देखा है जहां पे फंड मैनेजर ने सामने से पैसे लोगों को रिटर्न कर दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड ये दोनों मेरे साथ है। एक करेक्शन बोलूंगा, इन्होंने कहा कि फिक्स्ड इनकम मैनेजर्स थे, नहीं बहुत बेहतरीन फिक्स्ड इनकम मैनेजर्स थे। ओके, पर एक बताऊं आपको, आज जैसे हम लोग सेलिब्रेट करें 47 लाख करोड़ का AUM हो गया इंडस्ट्री का, 16,000 करोड़ रुपए हर महीने की SIP आ रही है और इतना म्यूचुअल फंड्स का नाम हो गया। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं बिरला कैश प्लस मैनेज करता था, 100 करोड़ का AUM हमने सेलिब्रेट किया जब फंड 100 करोड़ का हो गया, पहला लिक्विड फंड। और जब इंडस्ट्री का 2002 में 1 लाख करोड़ का AUM हुआ तब हमको लगा था कि 1 लाख करोड़ हम मैनेज कर रहे हैं सब इंडस्ट्री वाले मिलके। वहां से आज 45 गुना AUM 20-21 सालों के अंदर हो गया है। तो 2002 में 1 लाख करोड़ हुआ, 2012 में 6 लाख करोड़ हुआ और 2022 में 36 लाख हो गया। इस तरह की ग्रोथ हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि 2032-33 में हम कहाँ होंगे। सच में बिल्कुल, ये तो मतलब समुद्र में एक छींटे जैसा है। पाला सर, नहीं सही है एक्चुअली। जो पहले को जो इंडस्ट्री सही से इवॉल्व होता था, किसको भी इतना उम्मीद नहीं था इतना बड़ा हो सकता है। क्योंकि अपना हेमंत बैठा है एक्चुअली पार्ट ऑफ UTI। हाँ, हेमंत सर, आप तो इस साइड थे, आप उस साइड हो गए। UTI हम लोग सब सीखते थे एक्चुअली, उसके सामने आज लोग खड़ा थे कि बड़ा भी सबको बड़ा भाई था तभी। कविता, मेरा एसोसिएशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बहुत पुराना है। मैं एक्चुअली बैंक में जॉब किया करता था, वहां से मैंने UTI ज्वाइन किया था। उस समय पे UTI के बारे में कोई जानते नहीं थे लोग, तो मेरे काफी दोस्त खुश नहीं थे, बोल रहे क्या मतलब उस समय पे बैंक की नौकरी मतलब एक बहुत ही अच्छी नौकरी। वहां से हम आए, पता नहीं हमें लगा कि शायद इसमें फ्यूचर है। तो आप कह सकते हैं कि मैंने इस इंडस्ट्री को एक प्लेयर से, फिर पब्लिक सेक्टर फंड्स आए, फिर प्राइवेट सेक्टर फंड्स आए, फिर मल्टीनेशनल फंड्स आए। मैं आपको किस्सा बताता हूँ। पहले इनफैक्ट मैं बहुत ही फॉर्चुनेट था कि जो इंडिया की जो फर्स्ट इक्विटी फंड था जिसमें कोई रिटर्न गारंटेड नहीं थे, मास्टर शेयर, उसके साथ मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड था एक्चुअली। तो उस जमाने में हम गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, मंथली इनकम स्कीम, 5 साल की स्कीम हुआ करती थी। हम 5 साल के पोस्ट डेटेड चेक्स क्लाइंट्स को एडवांस में भेजा करते थे। अच्छा। फिर जब हमने SIP शुरू किया तो हम पोस्ट डेटेड चेक लेते थे, 1 साल, 2 साल, 3 साल। वहां से फिर क्लोज एंडेड फंड्स आए, उसके बाद फिर ओपन एंडेड फंड्स आए, राइट। और आज देखिए हम कहाँ पे हैं। हम मतलब 48-49 प्लेयर्स हैं अभी, 47-48 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मैनेज करती है, 16,000 करोड़ की SIP बुक है। तो आई थिंक ये जो सफर रहा है ये बहुत ही बेहतरीन सफर है, और मुझे लगता है ये बताता है किस तरीके से हमारे देश में निवेशक मैच्योर हुए हैं। और ये मैं कह दूं कि इंडस्ट्री ने बहुत काम किया। आई थिंक जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स रहे हों, चाहे वो म्यूचुअल फंड रहे हों, चाहे वो रेगुलेटर्स, उन्होंने जिस तरीके के रेगुलेशन बनाए, आई थिंक काफी काम हुआ है उसके ऊपर। और एक जमाना था जब मतलब UTI जब था तो ऐसा माना जाता गारंटी रिटर्न है, कोई मतलब ही नहीं है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, मुझे लगता है अब वो समय है कि अभी वो इस तरफ शहरों में नहीं रह गया है, छोटे शहरों में, गाँव में, सब जगह पे म्यूचुअल फंड पहुंच रहा है। और मुझे लगता है जितने लोग म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो देखेंगे कि ना ही उनकी जनरेशन, उनकी खुद की, बल्कि उनकी आगे जो वाली जनरेशन में है, उनका वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगा। अभी तक घर में हम लोग बात करते थे फिक्स डिपॉजिट, सोना, घर। अब जब घर में म्यूचुअल फंड की बात होगी, म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स की बात होगी, ऑप्शन की बात होगी, तो आप ये मान के चलिए कि ये एक इंटीग्रल पार्ट बनने वाला है धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो का। तो बहुत ही बेहतरीन सफर, बहुत कुछ देखा, कैसे सोच बदली, कैसे इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया अपने आप को, और किस तरीके से इन्वेस्टर्स को मदद किया वेल्थ क्रिएशन में। और एक मैं कहना चाहूंगा, यहाँ सारे दिग्गज फंड मैनेजर्स बैठे हैं, आई थिंक मुझे लगता है कभी कभी हम शायद उनको इतना क्रेडिट नहीं देते जितना उनको मिलना चाहिए था। मुझे लगता है जो आज हमारी सक्सेस है उनमें इन सभी का बहुत बड़ा हाथ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने सबके लिए वेल्थ क्रिएट किया, लोगों को बताया कि अगर आप जब प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसा देते हैं तो किस तरीके से आपका पैसा बनता है। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीवन। आई थिंक उनका जो कंट्रीब्यूशन है म्यूचुअल फंड ग्रोथ में
बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन। नहीं, आप ही नहीं, ईटी नाउ स्वदेश भी ये तमाम दिग्गजों को धन्यवाद देना चाहता है। और हम तो खैर अभी 2 साल पुराना चैलेंज है और आप सबसे सीखने के लिए तो अभी हमारे पास अथाह समुंदर है। जल्दी से आकलन कर दीजिए, मेरे साथ अभी कितना 15 लाख करोड़ के आसपास का यूएम बैठा है, मेरे अगल बगल पूरा जो संभालते हैं पैसे। 15 लाख मान के चलिए, 15 लाख मान के चलती हूँ ना मैं सर। और कितना आगे बढ़ाना है निवेशकों को, और कितना समेटना है? कविता, अब शायद हम लोग उस मकाम पे पहुंचे हैं जहां पे एक ही मिशन बाकी रह गया है कि हमें हर भारतीय को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक किस्सा कहना चाहता हूँ। मेरे कलीग थे एक्सिस बैंक में, प्रदीप भाई करके, उन्होंने अपने ड्राइवर के लिए SIP थी। अच्छा। और 40-50 महीने जब उनके साथ काम किया तो SIP की, और फिर वो ड्राइवर की जब उनकी तबादला हो गया तो ड्राइवर वहीं पर रह गया, बट वो पैसा इन्वेस्टेड ही रहा। कुछ समय पहले अपनी बेटी की शादी के लिए न्योता देने आया था तो वो पैसा मांगा और रिडीम करके 3 दिन में उसको पैसा मिल गया। वो ड्राइवर की आंखों में आंसू इसलिए आए कि 3 दिन में पैसा मिल गया। आज करोड़ों भारतीय ऐसे जिनको अपना सेविंग्स वापस सही समय पे नहीं मिलता है। और दूसरा जो रिटर्न आया वो बेटी की शादी कर्जे की जगह पे उसी पैसे में से कर पाया। आई थिंक हमने अब एक ही मकसद रखा है कि हम कैसे हर भारतीय को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान कर सके। 18 करोड़ भारतीय ऐसे जिन्होंने क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके नुकसान किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10 करोड़ भारतीय ऐसे जो गेमिंग करके नुकसान करते हैं, रमी, लूडो, पोकर। 2 करोड़ से ज्यादा भारतीय ऐसे जिन्होंने पोंजी स्कीम में निवेश किया है, PSCL से लेकर सिटी, लिमोजिन में नुकसान किया है। 7 करोड़ से ज्यादा भारतीय ऐसे जिन्होंने FNO में या स्टॉक मार्केट में या कमोडिटीज मार्केट में स्पेक्यूलेशन करके नुकसान किया। जहां पे 15-20% रिटर्न पिछले 15-20 सालों का निकला है, वहां पे इतनी मेहनत करने के बाद 4 करोड़ भारतीय ही है। तो हमें इसे 4 करोड़ से 40 करोड़ और 40 करोड़ से 140 करोड़ भारतीय तक पहुंचाना है। अगर इस मिशन में कामयाब हो गए तो AUM तो आता रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी एक कहानी बताया, दिलेश ने बताया ड्राइवर को जो एग्जाम्पल दिया था। अब आदित्य बिरला साल म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टर लेडी आई थी एक्चुअली बोरीवली में। अच्छा। उनका हस्बैंड मर गया था, उसके बाद उनको बिल्कुल मालूम था, उनका खाली कागज था, म्यूचुअल फंड कागज था। अपना बोरीवली ऑफिस ब्रांच में आके घुस के ऐसा सोच के आया था ऑफिस में, शायद पैसा है क्या नहीं है उसको उम्मीद नहीं था एक्चुअली, ऐसे चेक करने लिए आया था। अच्छा। उनका 1 लाख रुपए डाला था अपना बिरला एडवांटेज फंड में। अच्छा। टू हर सरप्राइज द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट अबाउट 45 लाख रुपीज व्हेन शी केम। ऐसा सोच के आए थे एक्चुअली, बिल्कुल पैसा नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे समझ के आए थे। बट उसके बाद वो देखने के बाद उसको हम लोग सब करके उसको नॉमिनेशन करके वो ट्रांसमिशन करके तो पैसा दे दिया वापस से। उनको इतना खुशी हुआ, जो ब्रांच मैनेजर जो था उनके लिए पूरी हेल्प किया है उन्होंने, सब सोचा उन्होंने उनको कमा के दिए। दूसरा दिन वो लेडी आई थी अपने ऑफिस में, एक ज्वेलरी बॉक्स लेके आ गई कि बेटी जी मेरे को अच्छा काम करके दिया है, मैं तो ऐसा सोच के आया था मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं होगा, आप 40 रुपए दे दे मेरे को करके उसको एक गिफ्ट भी लेके आए थे एक्चुअली। देन आफ्टर माय कलीग डिडंट टेक एक्सेप्ट द गिफ्ट, उनका पैसा है। ये मैं क्या कहना किया जाता हूँ, म्यूचुअल फंड में आप जो इन्वेस्ट जो करते हैं, पुराना जमाने में इन्वेस्ट करते हैं, वो ऐसे बिना सोच को ऐसे छोड़ देते हैं, उसको पावर ऑफ कंपनी में जाते हैं। वो म्यूचुअल फंड में आज के दिन में बहुत लोग रियलाइज हो रहे हैं। पहले के जमाने में पहले नहीं होते थे, बट वी ऑल यूज्ड टू डू द हार्ड वर्क, ऑल ऑफ यूज्ड टू द हार्ड वर्क, समझा कि आज के दिन पे सबको इतना समझ आ गई है कि इट्स ओनली क्वेश्चन ऑफ मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स कमिंग इन पार्टिसिपेटिंग इन इन्वेस्टमेंट। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इस पूरी संघर्ष की कहानी में मुझे आप सबसे एक बात ये भी जानिए, नवनीत सर आप ही बताइएगा, कभी कोई ऐसा समय था जब आप हताश हो गए, आपको लग रहा हो कि कुछ नहीं हो सकता, नहीं समझेंगे, इनको फिक्स डिपॉजिट में ही पैसे डालने हैं, महंगाई को मात देने वाला कोई इनको इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, कभी ऐसा कोई वक्त था, कोई दौर, कोई सवाल, कोई शंका जहन में आई कि कैसे बदले? बदलाव क्योंकि कठिन तो होता है सर। नहीं, पर नीलेश भाई ने बताया ना कि आज इतना ट्रैक रिकॉर्ड बनने के बाद आज 25-30 साल से कई सारे फंड हैं जो एग्जिस्टेंस में है और अच्छा रिटर्न दिए हैं, जिन्होंने 15, 20, 25, 30 साल से फंड्स हैं। HDFC के हमारे कई फंड्स हैं जिनका 20, 25, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है प्रोडक्ट में, मेरे ख्याल में कहीं पर भी विश्व में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा फाइनेंशियल सर्विसेज में जहां पर इतनी ट्रांसपेरेंसी है। आपको डेली शाम को NAV मिल रही है,
आपको हर महीने पोर्टफोलियो का पूरा डिटेल, फंड के बारे में, फंड मैनेजर के बारे में, फंड हाउस के बारे में, सब कुछ, इतनी ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है रेगुलेशन की वजह से और हमारे स्वयं के एफर्ट्स की वजह से। इतनी टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया है, चाहे केवाईसी करने से लेके, फंड में ट्रांजैक्शन करने से लेके, आपको नॉमिनेशन करना है, ट्रांसमिशन करना है, कुछ भी करना है, टेक्नोलॉजी ने उसको बहुत इजी बना दिया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेनिंग कहूँ मैं या इन्वेस्टर एजुकेशन कहूँ, जहाँ पर आपका प्रयास हो, आपके जैसे लोगों का, या म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ने जो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन चालू किया 2016 से, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है और हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद भी 4 करोड़ ही हैं निवेशक तो बहुत आगे जाना है। तो 2 तरीके हैं, या तो हम सोचने की गिलास आधी है, या बोले अभी आधी भरी हुई है, या आधी पानी से और आधी हवा से भरी हुई है, वो बढ़ सकती है। तो कुंभ जो आपने बोला, ये तो वो अक्षय पात्र जैसा कुंभ है, इसमें तो जितना और निवेशक लिया है उतने ही कम है, तो बहुत आगे जाना है अभी। बिल्कुल आपके साथ हैं, हम पूरी इंडस्ट्री के साथ हैं। एक मैं डेटा अगर जोड़ूं, जी, जैसे एक कोविड है ना, लोग कहते हैं बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड। अच्छा, ये जो 4 करोड़ का इन्वेस्टर का थोड़ा मैं ब्रेकअप देता हूँ। बिफोर कोविड विच इज ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स ऑफ द इंडस्ट्री, वी वर 2.3 करोड़ ओनली 25 साल में। पोस्ट कोविड 1 year 1 crore. Now on an average we are adding 70 to 80 lakhs portfolio. So I think ये जो फिक्स्ड एसेट्स टू फाइनेंशियल एसेट्स जो एक जर्नी है, यू ऐड दैट टू द चेंज इन डेमोग्राफी, नो, ये 70-80 लाख जो ऐड हो रहे हैं वो बहुत जल्दी 2-3 करोड़ ऐड होंगे। सो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो चाहिए था हमें, वो मेरे हिसाब से वो कोविड दे गया। वो कोविड दे गया। और ये जो 1-2 साल हम घर में बैठे, स्केर्ड फॉर आवर लाइफ, सबके इनकम स्टेटमेंट हम चेंज हो गए। वो जो वांट हम लोग सोच रहे थे करके हमारा लाइफ नहीं होगा, सिर्फ नीड में जो लाइफ चला, पीपल हैव कम आउट फाइनेंशियली फार बेटर। एंड जैसे अभी निवेश कर रहे हैं हैज एब्सोल्युटली नो कोरिलेशन टू व्हाट दे वर डूइंग बिफोर कोविड। तो मेरे हिसाब से ये जो आगे जाके नेक्स्ट, ये अगर 5 साल बाद महाकुंभ होगा, तो ये आंकड़े पे मैं इधर बैठ के अलग डेटा दूंगा। ये मेरा बहुत आपकी जुबान पे सरस्वती स्वरूप ने जो बताया, अगर जो स्वरूप ने बताया था ऑन कोविड, एक मैं भी बोलना चाहता हूँ एक्चुअली अपना प्रधानमंत्री का बारे में, जो बिल्कुल 8/11 जो नोटबंदी किया था, उसके बाद ऑफकोर्स इनिशियली सफरिंग था लोग का, बट उसके बाद इतना अवेयरनेस हुआ। एक तो फिजिकल एसेट्स वर्सेस फाइनेंशियल एसेट्स, और बैंकिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्सेस फिजिकल ट्रांजैक्शन, ये सब में अपना देश में इतना एक्चुअली चेंज हुआ, उसका वजह से एक्चुअली इंडस्ट्री कितना ग्रोथ बढ़ गया एक्चुअली। तभी तो हम लोग को समझ में आया एक्चुअली द म्यूचुअल फंड कैन प्ले अ लार्जर रोल रादर देन इन्वेस्टिंग एक्चुअली इन रियल एस्टेट और नोट कैसे घर पे बैठना है, घर पे रखना है और एफडी में डालना है, ऑल दिस थिंग कंप्लीटली गॉट चेंज। जो टेक अप हुआ 2016 से, देन उसके बाद ऑफकोर्स कोविड, इसके लिए वो भी आई थिंक वो भी सोच के चलाना चाहिए, क्योंकि अपना पूरा देश का जो अवेयरनेस जो बढ़ा है, स्पेशली ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे कर सकता है, पेमेंट बैंकिंग कैसे कर सकता है, मेरे से वो रेवोल्यूशन आल्सो हैव बीन प्लेइंग अ बिग रोल इन म्यूचुअल फंड। आपको म्यूचुअल फंड चाहिए, एक सब साथ में आए थे एक्चुअली। एक मैं आंकड़ा उसमें जोड़ूं कि आज पिछले महीने 30 लाख SIP हुई, 30 लाख से ज्यादा। आज के 10 साल पहले कविता आप सोचिए कितना नंबर था वो महीने का, अंदाज करिए। करीब 1-1.5 लाख, 1-1.5 लाख SIP होती थी महीने की, वो पिछले महीने 30 लाख से ज्यादा हुई है। तो अवेयरनेस तो बढ़ी है। और बहुत अच्छा एक और लगता है कि जो B30 जिनको हम बोलते हैं हमारी भाषा में, बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज, तो 50% से ज्यादा नई SIP बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज से आती है। AUM में उनकी भागीदारी बढ़ रही है, तो छोटी जगहों पर भी म्यूचुअल फंड के बारे में जागरूकता बढ़ रही है और लोग निवेश कर रहे हैं। वो एक बहुत अच्छी चीज है। बट वो कैसे करेंगे? क्योंकि नीलेश सर, एक रिजिडनेस होती है। देखिए, अगर आप विविधता है भारत में और अलग अलग जगह में लोगों की अलग अलग मानसिकताएं हैं, कल्चर को लेकर, निवेश को लेकर। नॉर्थ में पंजाब अगर आप देखिए तो बहुत ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डोमिनेटेड जगह है। साउथ की अगर आप और जाएं तो ठीक है, इक्विटी के बारे में फिर भी जानकारी है, लेकिन फिर भी वो फिक्स्ड इनकम और जहां पे स्थायी उनको इनकम मिलती रहे उसमें उनका विश्वास है। तो अब जब हम फोकस कर रहे हैं B30 पर, और जो आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि AUM लगातार AMCs के बढ़ रहे हैं, युवा वहां पर दिलचस्पी दे रहे हैं, रिजिडनेस मानसिकता को लेकर कौन कौन सी है जो आप फेस कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि ये रोड़ा हो सकता है और इस पर काम करना और काम कर रहे हैं आप सब? एक हम सदियों पुरानी प्रथा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। पैसा लोग कैश में रखते थे घर पे, नवीन भाई ने बताया बरनी में।
लोग सोने में लगाते थे, जमीन में लगाते थे, और इस अंधकार को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी औकात ये तो नहीं है कि हम सूर्य बन जाए और सारा अंधकार एक झटके में दूर कर दें। हम सब छोटे छोटे दीपक हैं। हाँ। तो एक संत ज्ञानेश्वर करके मूवी का गाना था, हाँ जी, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। सही बात है। तो ऐसे दीपक आते रहेंगे। हेमंत भाई है, नवनीत भाई है, स्वरूप है, बाला है, आप है, तो कहीं ना कहीं प्रकाश आ जाएगा और अंधकार दूर हो जाएगा। बिल्कुल। बाला सर, मैं उनको जो सही करा देंगे, एक तो म्यूचुअल फंड में सब लोग मिलके जो बड़ा करने के लिए वो जो हमेशा जो करते रहते हैं उसको तो करना ही है एक्चुअली, बट एक्सपेंशन के हिसाब से देखते हैं क्लियरली जो मिलेनियल्स आज के समय जो बढ़ रहे हैं, हाँ, उनको एक तो आपको इनिशियली दे हैव टू फोकस ऑन स्पेंडिंग, उनको वही कहना है, उनको अनलेस जो मिलेनियल्स स्पेंड नहीं करें क्योंकि अपना आज जीना है देश ना का ग्रोथ हमें। नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल। तो उनको तो स्पेंडिंग करना ही है, और साथ साथ में उनका सबको जो एस्पिरेशन जो है वो भी तो पूरे हर जन के लिए एस्पिरेशन जो है, किधर पढ़ाने के लिए एस्पिरेशन है, बड़ा करने के लिए बड़ा एस्पिरेशन है, और घर करने के लिए एस्पिरेशन है, उस सबको एक्चुअली समझा के हाँ। उनको जो म्यूचुअल में निवेश करना वो जरूरी है। एक्चुअली मिलेनियल्स आज के दिन में आके स्पेकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअली किधर क्रिप्टो में जाके प्ले कर लेते हैं, स्पेकुलेशन कर लेते हैं, आजकल गेमिंग प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं, उसमें क्या मजा आता है एक्चुअली, तब तक आप पैसा कमाते हैं। हाँ। अब मोमेंट यू स्टार्ट लूजिंग इट, यू गोइंग टू स्टार्ट सर्चिंग एक्चुअली किधर से पैसा निकालो, पिताजी से पैसा निकालो, माँ से पैसा निकालो, भाई से पैसा निकालो, वो आपको चालू हो जाएगा। अगर कौन सा एसेट बेच के पैसा निकालो, हाँ। वो मेरे हिसाब से वो मुसीबत में कोई फंसना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और उसका छोड़ के जो म्यूचुअल फंड जो निवेश करना है, दैट इज मेरे हिसाब से नेक्स्ट जर्नी होगा। दूसरा एक जर्नी होगा आज के दिन पे स्कूलिंग एजुकेशन में, आज के दिन पे बहुत समझदारी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों लोग का भी आज के दिन पे, क्योंकि ये करंट they're all grown up from the digital world, unlike us we were actually पुराना जमाना पैदा हुआ, एक्चुअली उसको डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग घुसा है एक्चुअली, बट करंट जनरेशन एक्चुअली डिजिटल वर्ल्ड में पैदा हुआ, उसके लिए अवेयरनेस बहुत बड़ा है एक्चुअली। हाँ। उनको कैसे समझा सकते हैं, शी कैन बिकम इन्फ्लुएंसर। हाँ। उनका माँ बाप के लिए इन्फ्लुएंस बन सकता है बिल्कुल सही कह रहे एक्चुअली। हैं। स्कूलिंग में जो एजुकेशन बढ़ाने के लिए हम लोग जो चालू कर रहे हैं, अल्टीमेटली दैट विल आल्सो लीड टू है ना? इंक्रीज्ड अवेयरनेस, और म्यूचुअल फंड में उसकी वजह से फायदा हो सकता है। तो परवरिश में ही शामिल होना चाहिए स्वरूप। कविता देखिए, बिटवीन माई फादर, मी एंड माई सन, हाँ। जो एक जनरेशन गैप की बात होती है ना, हाँ। एक्चुअल जनरेशन गैप इज बिटवीन मी एंड माई सन। अच्छा। क्योंकि देखिए, मैं लुक एट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री। हाँ। मेरे फादर के इकोनॉमिक स्टेटस में ऐसा था कि घर की जरूरत थी, हाँ। राइट। अब वो सोचते हैं जो भुवनेश्वर में घर है वो मुझे इनहेरिटेंस में देंगे, लेकिन मैं कभी नहीं जाऊंगा, इज अ रियलिटी। मेरा बेटा विल नॉट क्रिएट एसेट्स, ही विल क्रिएट एक्सपीरियंसेस। सही ये कह रहे वो हैं आप। बहुत डिफरेंस है, एक अप्रोच बिल्कुल सही कह रहे है। हैं। उसका इकोनॉमिक लेवल डिफरेंट है, उसका नॉलेज लेवल डिफरेंट है, हेंस उसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत डिफरेंट है। इसलिए आई एम अगेन सेइंग दैट दिस शिफ्ट टू फाइनेंशियल एसेट्स will be quicker in that generation than ours. And mark my words, 60% of world population under 30 हाँ। is in India. बिल्कुल सही। तो ये एक बहुत ड्रामेटिक शिफ्ट होगा। ये जो 80 लाख फोलियोज की हम बात कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से 80 लाख भी हो सकता है पर मंथ, 8 करोड़ हो सकता है पर मंथ, बिकॉज द डेमोग्राफी ऑफ पीपल वर्किंग एंड अर्निंग मनी। एंड प्लीज, $2,000 का पर कैपिटा हो गया इंडिया, ये अभी गरीब देश नहीं रहा। भला आई एग्री कि स्पेंड करेंगे, बट वो स्पेंडिंग के लिए ये जो एजुकेशन चल रहा है कि उसके लिए जरूरत है पैसा बचत करना, दैट ऑल्सो इज ग्रोइंग, सो द चेंज कैन बी प्रिटी ड्रामेटिक इज व्हाट आई एम सेइंग। तो कविता, अगर मैं एक चीज और ऐड करूं, आपने फंड मैनेजर्स के लिए इतना अच्छा कहा, इंडस्ट्री के लिए, पर इतने बड़े देश में अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स की जो संख्या है वो बहुत कम है, और काफी क्रेडिट उनको जाती है जब बाजार का उतार चढ़ाव होता है। आप हमारे को बुला लेते हैं, बोल देते हैं इन्वेस्ट रेगुलरली, कीप डिसिप्लिन, बट इन्वेस्टर को हैंड होल्ड करना उस समय पर कि जब वो एक जियोपॉलिटिकल रिस्क देख रहा है, आज कोई इजराइल हमास के जियोपॉलिटिकल रिस्क देख रहा है, कोई इंटरेस्ट रेट्स का मूवमेंट देख रहा है, 2 या 3 दिन जब बाजार नीचे गया तो आप हैंड होल्डिंग करते हो, बट इन्वेस्टर को एक्चुअली मिलना और उसको हैंड होल्ड करना कि नहीं आप डटे रहिए, आप बने रहिए, लंबे समय में पैसा बनेगा, उनको बहुत क्रेडिट जाती है। और पर देश का जो साइज है उसके हिसाब से हमारे को बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और बहुत ज्यादा एडवाइजर्स की जरूरत है। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये एक ऐसा चीज है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते। जब एक बहुत कठिन समय होता है ना, आप किसी इन्वेस्टर को बोलते हैं आप बने रहिए,
ये मार्केट का एक नेचुरल फिनोमिना है, वॉलेटिलिटी आएगी जाएगी, आप देखिए बनता है। और जब वो रुक जाते हैं और उसके बाद जो वेल्थ क्रिएशन होती है उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा, हम बात करें हम कहाँ तक पहुँचे हैं, आई थिंक मीडिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा जो हम शो किया करते थे 8-10 साल पहले, जी हमारे पास क्या सवाल आते थे, हाँ। मुझे 10,000 की SIP करनी है, कहाँ करूँ। अब क्या सवाल आते हैं, पूरी डिटेल आती है। हाँ। ये मेरा गोल है, ये मैं SIP कर रहा हूँ, मेरी एसेट एलोकेशन इतनी है। आप समझ इतना सकते large cap, mid cap, हैं, आप small cap समझ में सकते हैं निवेश किस तरीके से अवेयरनेस बढ़ी है इन्वेस्टर्स को। हाँ। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दो सेगमेंट्स हैं, एक जिन्होंने म्यूचुअल फंड को अपनाया, हाँ। समझा कि सही तरीका क्या है इन्वेस्ट करने का, और वो उसके बेनिफिट ऑलरेडी देख रहे हैं। हाँ। और जो दूसरी जो सेगमेंट है जो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड को अडॉप्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो काफी फर्क पड़ेगा उनके फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर। तो वी हैव कम ए लॉन्ग वे। आई थिंक काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, किस तरीके से लोगों ने सीखा है, किस तरीके से समझा है। अब देखिए पहले क्या होता था, SIP जैसे मार्केट गिरता था SIP बंद होती थी। बिल्कुल अब सही कह रहे SIP हैं। बंद नहीं होती है। हाँ। अब लोग पूछते हैं और पैसा लगा दूं अभी इस समय पे। तो आई थिंक देयर इज अवेयरनेस। ओके, शायद वो भी ऑब्वियसली ठीक नहीं है कि आप हर फॉल पे पैसा लगाएं, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनका जो माइंडसेट बदला है, और मुझे लगता है म्यूचुअल फंड की जो जगह बनेगी पोर्टफोलियो में या जो बन रही है, उसमें सबसे बड़ा बदलाव जो है वो सोच का है। और जो सोच बदली है, जो डर निकला है, वो मुझे लगता है उससे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और जैसे जैसे और लोगों की सोच बदलेगी, आप देखेंगे कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा हमारे देश में करोड़ों इन्वेस्टर के अपने इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो। बिल्कुल, लेकिन जी कन्फेस करूं इस पे, हाँ बिल्कुल। ये हेमंत सर ने एक बहुत अच्छा चीज बोला कि अब गोल्स हिसाब से आते हैं। हाँ। बट ये इतना चेंज हुआ बाहर से, ऑनेस्टली मैं बताऊं मुझे बहुत शक हुआ अच्छा। कि ऐसे थोड़ी ना गोल लेके क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ। फिर आई क्वेरीड विद सम ऑफ योर काउंटर पार्ट एंकर्स कि ऐसा नहीं होता है, हमारा भी ऑडिट होता है क्वेश्चन, बट दैट चेंज वॉज वेरी सडन या कि मैं 10,000 का SIP करूं, नहीं मेरा लक्ष्य है उस हिसाब से। बाहर से हमें महसूस नहीं हुआ कि इतना सडन, ये चेंज बहुत सडन होता है। जी जी So, जिस तरीके से क्वेश्चन आता है, समटाइम वी आर अमेज्ड। नो बट हेमंत सर, फ्रॉम द आउटसाइड आई थॉट कि ये गलत है, ये प्लांटेड है। मुझे ऐसा लगा क्योंकि ये ऐसे ओवरनाइट चेंज हुआ। अभी ये स्क्रॉलर में देखिए सवाल आ रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। एक फंड के बारे में सवाल आ रहे हैं, प्लानिंग के ऊपर बहुत सवाल आ रहे सारे हैं। जब ग्राउंड इवेंट्स होते हैं, जाके लोगों से बात करते हैं सामने, जी। 500 लोग बैठे हुए हैं, वहां पे सवाल आते हैं। बिल्कुल जी जी, वहां पे ये सवाल आते हैं कि एसेट एलोकेशन किया, अभी क्या करूं, इसको रीबैलेंस कब करूं। अभी अब वो आपसे पूछते हैं रीबैलेंस कब करूं और किस तरीके से करूं, कैसे टैक्स एफिशिएंट बनाऊं। अब ये लेवल वहां तक पहुंच गए। जी। दूसरा है कि वही तो रीबैलेंसिंग तो इन्वेस्ट करने के बाद रीबैलेंसिंग होता है, जी। पर इन्वेस्ट नहीं करना है, निवेश नहीं करना है, उसके कैसे करें। हाँ, सही। मेरा गांव में 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, पर पुराना जमाना में एक्चुअली आई सीन देम कमिंग टू विलेज एवरी थर्सडे टू मीट माय मदर। आप किधर निवेश करना है, कितना पैसा डालना है, वो कैश लेके जाएगा, उसका अच्छी तरफ से इन्वेस्ट करके उसके बाद दूसरा दिन एक्चुअली अकाउंट में लेके आएंगे। अच्छा। ऐसे ही पूछ के जाएंगे, अगर कोई घर पे कोई बच्चा फायदा हो गया है, उनका बच्चे के लिए आज फायदा हुआ, आज के लिए आप भी 20 साल के लिए अगर इन्वेस्ट में लगा देते हैं, उसके लिए वो भी सजेस्ट करेंगे। सो दे एक्चुअली डू अ सेवा। ऑफकोर्स हम लोग समझते हैं एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कमीशन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो देश के लिए सेवा भी कर रहे हैं और कस्टमर के लिए सेवा भी कर रहे हैं, लाइक ए फैमिली मेंबर्स। सो म्यूचुअल फंड भी आप देखेंगे नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो काम करते हैं, जो इम्पैक्ट जो है, तो हम लोग तो पैसे सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर दिया, हम लोग काम करते रहते हैं, वो नेशनल का जो उसका वजह से सेविंग्स बढ़ते हैं और नेशनल के लिए इतना फायदा जो होता है, therefore we always feel that we are working in the national interest। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिलहाल 1 लाख करोड़ तक के AUM के जो है प्रतिनिधि, वो सब मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। निवेश का मेला और निवेश का जश्न हम मना रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक बात कही थी कि सोशल मीडिया, नीलेश सर, लोग बहुत कंज्यूम करते हैं, टीवी भी देखते हैं, आपकी बातें भी सुनते हैं, आप सब सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा अग्रसर हैं, जहां पर आप लोगों से कनेक्ट करते हैं। लेकिन नसीहत देना और उन्हें सही गाइडेंस देना, ताकि आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को कहीं जला ना दे, आपके हाथ से वो पैसे चले ना जाए, कोई चंपत ना कर दे, इसकी सलाह, इसकी नसीहत आप कैसे देंगे वो युवाओं को? मिलेनियल्स का हमने चर्चा की, हमने वरिष्ठ नागरिकों के बारे में बात की, क्योंकि इक्विटी में तो अब हर कोई निवेश कर रहा है, क्या कहेंगे उन्हें? एक, अगर पैसा बनाना इतना आसान होता तो हम लोग सब बिलियनर होते। ये बिल्कुल 100% बात आपने सही कही है। दूसरी चीज, जब मैं अपनी कारकिर्दी की शुरुआत कर रहा था तो पहले निवेश में सारा नुकसान कर दिया था। अच्छा। और फिर अपने आप अकल ठिकाने आ गई। एक है कि आप खुद एक्सपीरियंस करके सीखें मेरी तरह,
सारा पैसा लूट जाएगा तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ, हाँ, या दूसरी चीज है कि आप किसी और के एक्सपीरियंस से सीख ले। बिल्कुल सही। तो मैं सभी युवाओं को सलाह दूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से सीखिए। ये बात भी सही इस है। तरह ट्रेडिंग मत करिए, सारा नुकसान चला जाएगा। निवेश करिए। हाँ, हाँ, तीसरी चीज, आपके माँ बाप को छोड़ के किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आपके लिए पैसा बनना दे। हाँ, हाँ, हम भी नसीहत इसलिए देते हैं कि हम आपके पैसों को मैनेज करते हैं, वो हमारा प्रोफेशन है। हाँ, यस, हम अपना प्रोफेशन ईमानदारी से निभाते हैं, बट मैं इसलिए इन्वेस्टर का पैसा बनाना चाहता हूं बिकॉज उसमें मेरा भी पैसा बन रहा है। हाँ, तो कोई आदमी आके, कोई इंसान आके आपको कहे कि मैं आपको पैसेदार बना दूंगा रातों रात, हाँ, तो एक बात समझ, अगर उसके पास इतनी औकात होती तो वो ये काम क्यों करता? वो खुद नसाओ बहामा में जाके आराम करता। उसके पास वो अकल नहीं है, इसलिए तो आपको ये टोपी पहना रहा है। हाँ, बिल्कुल तो टोपी पहनाने वालों से बचिए। और एक और चीज, जी। हम कभी सेबी रेगुलेशन के तहत रिकमेंडेशन नहीं दे सकते किसी स्टॉक के ऊपर। अभी कुछ समय पहले मेरे कजिन ने मेरी मम्मी को फोन किया, बोला नीलेश भाई हमें तो कभी टिप देते नहीं है, बट टेलीग्राम के उनका चैनल चल रहा है जहाँ पे लोगों को टिप बांट रहे हैं। तो प्लीज रिमेम्बर करिए, हमारे बहुत सारे नकली अवतार है जहाँ पे वो कुछ भी बांटते रहते हैं। तो किसी भी चीज को फेस वैल्यू पे मत कर लीजिए, जांच परख के लीजिए। बिल्कुल। अमनीत सर, आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल जैसा नीलेश भाई ने कहा, पैसा बनाना इतना इजी नहीं होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ एक ही फॉर्मूला है वेल्थ क्रिएशन का, और वो है एसटीपी। एक तो म्यूचुअल फंड में एसटीपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान को, कि आप एक डेट फंड में पैसा डाल के और धीरे धीरे हर महीने उसको इक्विटी में शिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरा एसटीपी है साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस, वो एक ही नुस्खा है कविता जी, एक ही नुस्खा है और कोई नुस्खा नहीं है। हर महीने अगर पैसे लगाते रहेंगे डिसिप्लिन तरीके से और पेशेंस रखेंगे, सही निवेश करेंगे, तो ही बड़ा वेल्थ क्रिएशन हो पाएगा। और कोई भी फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, 15, 20, 25, 30 साल का, जिन निवेशकों ने पैसा बनाया वो उन्होंने ही बनाया जिन्होंने ये फॉर्मूला को फॉलो किया है। बिल्कुल, तो ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। अच्छा, उस वक्त मैं बताना भूल गई सर, आप गाते बहुत अच्छा है। मैं कहूँ कविता जी, तो सही निवेश प्लस समय प्लस संयम। सही निवेश, सही समय और सही निवेश, समय मतलब लंबा समय चाहिए, प्लस संयम, धैर्य चाहिए। ये फॉर्मूला है, ये आपको समझना है। मैं कह रही थी सर गाते इतना अच्छा है, पता था आपको? मुझे तो अब पता चला जब उन्होंने 2 लाइन गुनगुनाए हैं। कुछ आपके किस्से हैं इनके साथ गाना गाते हुए? अभी आजकल गाने लगे नीलेश भाई दिन में। अच्छा, कभी सभी गाते हैं, दोनों गाते हैं एक साथ? पावर गाते हो? साहब ने 2 लाइन तो बनती है सर। साहब ने मुश्किलों का कहा तो मुश्किलें बहुत आई है जी। लेकिन हम सब लोग पूरे भारत में सब जगह जाते हैं और सब जगह लोगों को कहते हैं कि हम अमृत काल में हैं। हाँ जी। अगले 25 वर्ष भारत के हैं। हाँ। और हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का तो यही ध्येय है कि किस तरह से ज्यादा निवेशक उसका फायदा उठा सके। पर इसका मतलब नहीं है कि हम 25 साल में अमृत काल में कभी कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। हाँ। अगर दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क है, अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है और कुछ और होता है, हमारे यहाँ भी साइकिल्स होंगे, हमारे यहाँ भी कई चैलेंजेस होंगे। लेकिन चाहे हमारी इंडस्ट्री हो या निवेशक हो या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो या आप लोग हो, 2 लाइन बोलता हूँ जो याद रखनी चाहिए 25 साल में जी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सो हमारा जो खुदा है वो यही है कि हम निवेशकों के लिए पैसा बना रहे हैं। अगर हम अच्छे उद्देश्य के साथ चल रहे हैं तो सबका अच्छा ही होगा। तालियां। मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत लाइन गुनगुनाई आपने और क्या सही मैसेज भी दिया है। और हमारे साथ दर्शक भी जो है वो लाइव जुड़े हुए हैं जो आप सभी से सवाल भी लेना चाहते हैं। स्वरूप, आपके पास आती हूँ। अजय का सवाल है उत्तराखंड से, आप सीधा उनको एड्रेस भी कर सकते हैं। अजय पूछ रहे हैं, एक मुश्त या एसआईपी निवेश की सबसे बेहतर रणनीति क्या होगी? एक मुश्त, लमसम या एसआईपी? देखिए, सबसे मैं एसआईपी एक कैश फ्लो सोल्यूशन होता है अजय, कि जब आपके पास इतना ही पैसा है हर महीने आप निवेश करते हैं। लेकिन आप मुझे अगर पूछे कि सबसे बेहतरीन समय कब है निवेश करने का, वो है जब आपके पास पैसा हो।
जब आप एक फंड मैनेजर के पास आते हैं तो आप ये मुश्किल उस पर डालते हैं कि वो आपका पैसा कैसे मैनेज करें। तो जब पैसा हो तो आप प्लीज फंड मैनेजर को दीजिए अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, और प्लीज एक लमसम को एसआईपी के तरीके में मत बांटे, क्योंकि जब आप एक लमसम को एसआईपी में बांटते हैं तो मार्केट टाइमिंग करते हैं, और अब सब जानते हैं कि टाइमिंग द मार्केट इज रॉन्ग। तो एक लमसम को लमसम के तरह देखें। जब ये देश 3-3.5 ट्रिलियन से 6.5 ट्रिलियन जा रहा है, तो जितना निवेश आप अभी कर सकते हैं उतना ही आपका ग्रोथ तब से चालू हो जाता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग तब चालू हो जाता है। हैव कन्विक्शन, बिलीव इन द इंडिया स्टोरी, और डोंट confuse lump sum to SIPs. SIP is a cash flow solution which you participate because उतना ही पैसा है आपके पास। तो दोनों अलग अलग रखें। आई एम अ कंप्लीट lump sum investor, जिस दिन पैसा होता है उस दिन मैं फंड मैनेजर को दे देता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। एक ट्रिक क्वेश्चन मुझे ना आप चारों से पूछना है और अंत में आपसे पूछना है। नवनीत सर, सर की एक्सप्रेशन देख रही हूँ मैं ट्रिक क्वेश्चन बोलकर। अच्छा, अगर HDFC म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाने हो तो कोटक, मिराय, ABSL कहाँ लगाने चाहिए? तीनों में स्प्लिट कर दीजिए। ये गलत बात है। मुझे एक ही फंड हाउस चाहिए। ये तीनों हमारे दोस्त हैं। साथ में दोस्त काम ही कर रहे छोड़िए हैं। ना, मुझे तो कमाई करा के दीजिए। नहीं, आई थिंक इंडस्ट्री पर फेथ रखना चाहिए। इतनी इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी है, इतना हाई क्वालिटी गवर्नेंस है, इतने हाई क्वालिटी हमारे फंड मैनेजर्स हैं, तो आई थिंक तीनों में लगाना चाहिए। आपने बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया। ऐसा जवाब आप तीनों में से नहीं देंगे। सब जगह पे देखो उसमें दूसरा भी पैदा हो गया है, कभी आप लोग अच्छा करेंगे कभी खराब करेंगे, उसमें एवरेज भी हो जाता है। अरे यार, नहीं, ये मेरा सवाल फ्लैट हो गया। बिजनेस और पर आपने डाइवर्सिफिकेशन। बोल दिया सबसे पहले HDFC में करिए, बराबर। अच्छा, देख, चलो नीलेश सर, आपके लिए सेम सवाल, कहाँ लगाए? कोटक में नहीं लगाना है तो तीनों में से। सो आपको यहाँ से लेट्स से बोरीवली पहुंचना है। अब कौन सी ट्रेन में बैठे ये क्या जरूरी है, या ट्रेन में बैठे वो जरूरी है? मेरे हिसाब से कौन सी ट्रेन पकड़े, फास्ट, स्लो, विरार वाली पकड़े, बोरीवली वाली पकड़े, ट्रेन में बैठ जाइए बस, चाहे किसी की भी ट्रेन हो, कोई फर्क नहीं यहाँ पड़ता, पे मंजिल पे पहुंच जाएंगे। दोस्ती खाता भी हिट है, ये कुछ बोल ही नहीं सकते। आई विल आंसर। तीनों फंड हाउसेज में बहुत मेरे चहीते अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, मैं डिस्क्लोज भी कर सकता हूँ। हाँ। बट तीनों फंड हाउसेज में मेरे पैसे हैं। चलिए, ये कुछ दमदार मेरे निवेशकों के लिए जवाब। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भी हम लोग का फंड में नीलेश का फोलियो है, फैमिली का है, फैमिली का। और नवनीत का जो हम लोग का फोलियो था अभी भी है, हेमंत का भी अभी अपना फोलियो है 25 साल से। ना यही कहना है जो नीलेश ने बताया था, गाड़ी की तरफ जो उनको जो डेस्टिनेशन हो जाएंगे, 8 बजे निकलेंगे, 9 बजे विरार पहुंच जाएंगे, आप बैठ जाइए, विल एंश्योर द डेस्टिनेशन रीच सेफली। UTI मास्टर शेफ का ओरिजिनल इन्वेस्टर अब तक फिजिकल में रखा है। आप बताइए। देखिए कविता, आई थिंक मैं एग्री करता हूँ। देखिए, पहली बात तो हमने कहा 15 लाख करोड़ यहाँ पे मैनेज करने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो ये फंड को तो छोड़ नहीं सकते आप। बट आई थिंक इम्पोर्टेंट है, हर फंड हाउस की अपनी फिलॉसफी है, उनके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आपने बात की पहले कि सोशल मीडिया का क्या करें, आई थिंक वो एक जनरल जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, वो आपको देखना है। आपका जो अपना पोर्टफोलियो है, किस तरह के कैटेगरी के फंड्स हैं, कौन सा फंड उस कैटेगरी में अच्छा करता है, वो आपको चुनना है। आई थिंक ये पहले आपको देखना है एसेट एलोकेशन, फिर देखना कहाँ इन्वेस्ट करना है, फिर आप फंड में आते हैं। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री में बहुत सारी ऑप्शंस है, और यही एक खूबी है मुझे लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की आज, कि इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, और मुझे लगता है हर फंड हाउस के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में जगह बना सकते हैं। बिल्कुल। कुछ सवाल ले लेते हैं नवनीत सर। विमलेश का बड़ौदा से सवाल है, अगर 1 साल तक किसी भी फंड का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक ना हो तो क्या करना चाहिए? विमलेश, बड़ौदा से। अगर अच्छा फंड है, आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से सही है, तो कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा कोई फंड मैनेजर नहीं होगा जो हर क्वार्टर अच्छा करेगा। अगर आप हर क्वार्टर अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छे ट्रेडर हैं, अच्छे फंड मैनेजर नहीं है। हाउ कैन यू प्रिडिक्ट मार्केट एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर? सो फंड मैनेजर जो होते हैं, इक्विटी की अगर हम बात कर रहे हैं, लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, उसमें उतार चढ़ाव होंगे, परफॉर्मेंस में भी उतार चढ़ाव होंगे। पर अगर आपने अच्छे फंड का चयन करा है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके और उसमें कंटिन्यू करिए। चलिए नीलेश सर, आपके लिए सवाल प्रशांत वर्मा का। अभी नई नौकरी इनकी शुरू हुई है, तो SIP के लिए किस तरह के फंड का चुनाव करना चाहिए? प्रशांत भाई, पहले तो आप इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स को भूल जाइए।
इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस को अपना लीजिए। सो प्रतिमाह कुछ न कुछ पैसा आप निवेश करेंगे। आप अभी अभी नौकरी चालू की है तो आपके आगे पूरा जहां बाकी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो इक्विटी अच्छा रहेगा। शुरुआत करिए लार्ज कैप फंड से, एंड फिर जैसे जैसे अनुभव आता जाए वैसे वैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक फंड में आते रहना। दूसरी चीज, एसआईपी टॉप अप करना। आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, खर्चे भी बढ़ेंगे, बट एसआईपी भी बढ़ा देना। और तीसरी चीज, जैसे नवनीत ने बताया, हर फंड मैनेजर के उतार चढ़ाव आएंगे। जिस दिन एसआईपी के रिटर्न नेगेटिव हो जाए, जिस दिन एसआईपी के रिटर्न कम हो जाए, उस दिन कुछ पैसा कहीं से निकाल के मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना। दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। ये 3 चीजें फॉलो करिए। आई एम श्योर दिस विल गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम। बाला सर, सुहास एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। ये एक नए निवेशक हैं, लेकिन ये अपने पोते पोतियों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनका भी क्वेश्चन में आंसर भी मिल गया है। हाँ, कि अच्छा। उनको अगर पोते के लिए इन्वेस्ट करना है, हाँ, उसका मतलब लंबा समय के लिए पैसा बिल्कुल। है। हाँ, तो नीलेश ने बताया था, अगर लंबा समय के लिए आपका पैसा है तो उसमें ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इम्पैक्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स लंबा समय रखते हैं। हाँ। मार्केट ऊपर नीचे होते हैं, फिर भी और इकोनॉमिक ग्रोथ आते जाएंगे। जो स्वरूप ने पहले बताया था, एक्चुअली आज $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है और $4 ट्रिलियन इकोनॉमी और $6 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे, उसमें साथ साथ में मार्केट में हमेशा बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल सर। तो अगर उसमें अगर उम्मीद है और लंबा समय के लिए है, उनका चिल्ड्रन के लिए इन्वेस्ट करना है और ग्रैंड चिल्ड्रन इन्वेस्ट करना है, इक्विटी इज द ओनली वे टू इन्वेस्ट। बिल्कुल। सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं और ना ही मेरा मन है इस पैनल को समाप्त करने का, लेकिन समय मेरा यहाँ पर खत्म हो रहा है। जाते जाते आप सभी से दरख्वास्त है, मैं 1 2 3 बोलूंगी और आप सबको कहना है बढ़ो बदलो देश के साथ। ठीक है? 1 2 3। बढ़ो बदलो देश के साथ। चलिए, ऐसी गुरु मंत्र के साथ इस पैनल पर मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आप